नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, नेताओं की भाषा, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या और किसी दल के नेता हों, उनकी भाषाओं में एक विविधता नज़र आ रही है। विविधता ऐसी कि जो आम भाषा बोली जाती है नेताओं की एक दूसरे के प्रति आदर भावना की, वो छूट करके और लगभग गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल नेता लोग करने लगे हैं। कभी एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता और उसके प्रदेश के संयोजक रहे फूल सिंह बरैया, जो ग्वालियर संभाग के नेता हैं, वो जब बाद में पार्टी से अलग होकर के दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो गए, वो वर्तमान जो गृह मंत्री हैं, ग्वालियर संभाग के एक विधानसभा क्षेत्र से वो जीत करके आए हैं। तो वहाँ उनकी और फूल सिंह बरैया की मित्रता के चर्चे होते रहते थे। अक्सर वे उनके साथ दिखाई देते थे और यदा कदा ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी उपस्थिति में मुलाकात हुआ करती थी। अब वही फूल सिंह बरैया कांग्रेस में है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपने पार्टी के हित में जितना दोहन करना था वो दोहन उन्होंने कर लिया। अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में भांडेर की एक सभा में, जिसमें कि अजय सिंह राहुल भैया स्वयं मौजूद थे, उन्होंने सीधे सीधे नरोत्तम मिश्रा पर वार करते हुए कहा कि यदि वह अपने बाप से पैदा हुआ है तो दतिया से चुनाव जीत कर देख ले। कितनी अभद्र भाषा है! इससे ज़्यादा अभद्र भाषा और हो नहीं सकती। इसके पहले भी कांग्रेस के एक नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत बड़े प्रदेश के नेता अरुण यादव ने भी मोदी जी के बारे में एक बात कही थी कि मोदी जी के बाप भी आ जाएं तो हमको हरा नहीं सकते। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं चुनाव के टाइम में इस हद तक स्तर गिर रहा है, यह एक बहुत सोचने का विषय है। पहले भी चुनाव हुआ करते थे, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चला करते थे, लेकिन इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नेताओं ने शायद ही कभी एक दूसरे के प्रति किया हो। बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के या उसके पहले जनसंघ के, उन्होंने भी कभी भी अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ी। लेकिन अब यह दिखने लगा है कि मर्यादाएं छूटती जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह कि आत्मविश्वास की कमी। जब ऐसा लगने लगता है कि हमारी पार्टी चुनाव हार रही है या हम चुनाव हार रहे हैं, तब बौखलाहट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। दूसरा, जब यह भरोसा अति परिपक्व हो जाता है कि हमारी पार्टी ही जीत करके आ रही है और हम ही मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तब ऐसी भाषा हो सकती है कोई हमारा अब क्या बिगाड़ लेगा, हम तो सरकार में आ ही रहे हैं। दोनों बातें अपने स्थानों पर यदि सही मानी जाए
तो भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। साथियों, स्टेट अपडेट के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी वैचारिक मतभेदता को आप अलग रखिए, मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद तो कम से कम मत रखिए। एक दूसरे का सामना जब कभी करना पड़ जाए तो कम से कम नज़रें नीची न हो। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की तरफ से चुनावी सभाएं ली, तब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, शिवराज सिंह चौहान, उनके विरुद्ध क्या क्या नहीं बोला। और बीजेपी की ओर से भी नारा दिया गया था कि बस करो महाराज, हमारे तो शिवराज। लेकिन बाद में हुआ क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और वही महाराज और शिवराज एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके आज बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो कैसा महसूस होता होगा कि मैंने इनके लिए क्या बोला, इन्होंने मेरे लिए क्या बोला। तो इतनी जो स्थिति बनती है भाषा के निम्न स्तर तक जाने की, तो उससे बचना अवश्य चाहिए। और ख़ास करके चुनाव के समय में जो नेतागण मंच से भाषण दे रहे हैं, उन्हें अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए, क्योंकि आम जनता इसको देखकर खुश होती है, ताली बजाती है, लेकिन जो प्रबुद्ध जन है वो देखते हैं कि आपका स्तर कितना गिरता जा रहा है, सत्ता के लिए आपके मन में कितनी बेचैनी है, और वो बेचैनी आपके शब्दों से जाहिर हो रही है। तो सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है, लेकिन राजनीतिक दल उस सत्ता की प्राप्ति के लिए अपनी मर्यादा को कितना तोड़ेंगे, उस मर्यादा से कितना गिरेंगे, अपनी बातों को किस शब्दों के साथ प्रस्तुत करेंगे, यह एक देखने का विषय है। साथियों, मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।